Hello, my shimmering star. I am Hamika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is exploration and experimentation with different material of visual art. दृश्य कला की विभिन्न सामग्रियों के साथ साथ उनका अन्वेषण और उनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। मतलब हम अलग अलग मटेरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ कौन सी चीज़ें यूज होती हैं। फर्स्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग क्या है बेटा? ड्राइंग एंड पेंटिंग सबसे पहले जानो कि ये हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और कैसी 2D रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसके बाद ये विजुअल आर्ट की प्रैक्टिसाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप पिक्टोरियल फॉर्म को दिखाते हो, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर की फॉर्म को दिखाते हो। और ये जो ड्राइंग है ये हमारी 14th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो गई थी और ये हमारी 14th सेंचुरी में पेपर्स वगैरह पे अवेलेबल होनी स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले हम स्कल्पचर वगैरह में देखते थे और पत्थरों पे स्टोन पेंटिंग ऐसे की जाती थी। ड्राइंग पेंटिंग इज द मीडियम इन द चाइल्ड एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग। और ड्राइंग पेंटिंग कराने का मतलब ये है कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख पाएं, अपने वर्ड्स को बोलना सीख पाएं, मतलब बिना बोले अपने वर्ड्स को बता पाएं। सुटेबल मटेरियल, क्या क्या मटेरियल चाहिए? चॉक चाहिए, चारकोल, कॉनेट, क्रेयॉन, ग्रेफाइन, पेस्टल कलर, मार्कर्स, पेन, इंक, पेंसिल और इंक ब्रशेस आर रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर द प्राइमरी लेवल। अब सुटेबल मटेरियल क्या क्या है? ये मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि ये चीजें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, ऐसे ये ड्राइंग मटेरियल है। मटेरियल फॉर पेंटिंग, पेंटिंग ऐसा मेथड है जिसमें आप अलग अलग पिगमेंट्स यूज करके सरफेस के ऊपर क्रेयॉन कलर से, इंक कलर से, पेंट कलर से क्या कर सकते हो? उस फिगर को डिपिक्ट कर सकते हो। तो कौन कौन से कलर्स इसमें यूज होते हैं? डायरेक्ट कलर जैसे ड्राई पेस्टल्स, क्रेयॉन एंड पेंसिल कलर। उसके बाद ऑयल बेस्ड कलर होते हैं, ये ट्यूब्स के अंदर आते हैं। उसके बाद वाटर बेस्ड कलर होते हैं या पोस्टर कलर्स होते हैं। तो हमारे कौन कौन से? एक्रालिक पेंट, पेंट ब्रश चाहिए हमें, कैनवस चाहिए, कप ऑफ वाटर ऑफ जार, जार या कप ऑफ वाटर, रैग्स मतलब कोई पुराना कपड़ा जिससे आप ब्रशेस पोंछ पाओ, पैलेट, इसके बाद सोप एंड इसके बाद वार्निश, जो हमारे कलर अगर लग जाएं तो उसे हटा पाए। सो दीज आर द काइंड ऑफ, हमारे पास ऐसे पैलेट होनी चाहिए। देन आती है ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग भी हमारे पास कर्व्ड पीस ऑफ वुड पे की जाती है। कब की जाती है? एक फैब्रिक या पेपर को लगा के जिसपे आप प्रिंट करना चाहते हो। ब्लॉक पेंटिंग कंसीडर एन आर्ट फॉर्म ऑफ इंस्टेंट कैन यूज टू मेक एनीथिंग फ्रॉम द स्टेशनरी और फैब्रिक। कस्टमाइज करने के लिए, शूज को कस्टमाइज करने के लिए ब्लॉक पेंटिंग की जाती है। क्लासिफाइड ऑफ ब्लॉक पेंटिंग, वेज प्रिंट्स होते हैं इसके अंदर, नेचर प्रिंट्स होते हैं जैसे लीव्स, फार्म, वेदर, पीस ऑफ पेपर, और वेज प्रिंट्स में वेजिटेबल्स का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारी हैंड और फिंगर थंब प्रिंट्स होते हैं जिसमें हम थम्स और उंगलियों की मदद से प्रिंटिंग करते हैं, जैसे ये वेजिटेबल प्रिंटिंग है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? द प्रिंटिंग बाय विच वी कैन कट द वेजिटेबल ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड यूज दैट वेजिटेबल टू प्रिंट समथिंग दैट इज नोन एज वेजिटेबल प्रिंटिंग। मटेरियल क्या चाहिए? शीट चाहिए, पोस्टल कलर, लेडी फिंगर, ऑनियन, पेंसिल, जो भी आप सब्जी लेना चाहते हो जिससे कट करके दिखाते हो वो चाहिए। स्टेप्स क्या हैं? शीट को काट लो एक सीनरी की फॉर्म में, फिंगर्स या टॉप्स पे उसको पकड़ लो एंड इसके बाद उन्हें टाइट पकड़ के जिस भी कलर में आपको डिप करना है डिप करके उससे आप फ्लावर्स वगैरह बना के उसमें आप अपने इनको यूज कर सकते हो। इसके बाद नेचर प्रिंट होते हैं, लीव्स वगैरह पे जो बनती है तो उस शेप की जो प्रिंट कहलाएगी वो हमारी नेचर प्रिंट होगी। इसके बाद हैंड प्रिंटिंग और थंब प्रिंटिंग, ये देखो थंब प्रिंटिंग है सारी। देन आता है कोलाज मेकिंग। कोलाज जो है एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्लू करना या पेस्ट करना। तो किसी पीस ऑफ आइटम को बनाने के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए या तो पीसेस ऑफ पेपर की जरूरत पड़ती है, क्लॉथ की जरूरत पड़ती है या किसी अदर मटेरियल की जिसके आपके पास पीसेस हैं और आप उन्हें एडजॉइन करके क्रिएटिव इमेजिनेशन से उसे उकेर देते हो कैनवस पे, बोर्ड्स पे, तो वो हमारे क्या कहलाती है? कोलाज मेकिंग कहलाती है। तो देखो ये अलग अलग पीसेस ऑफ पेपर हैं, उन्हें जोड़ जोड़ के उसके बाद कलर करके एक पिक्चर डिपिक्ट करी गई है। ये देखो इनसे भी हम कोलाज मेकिंग कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कोलाज मेकिंग। मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको? मैगजीन पेपर, न्यूज़पेपर, कलर्ड पेपर, ओल्ड फैब्रिक्स, बटन, थ्रेड, फॉइल, फीचर, शेल, सैंड, ड्राइड लीफ, ड्राई फ्लावर और किसी चीज की फोटो। एप्पल कोलाज क्या होता है? मतलब ये एक एप्पल की शेप में जो कोलाज बनाया जाता है उसे एप्पल कोलाज कहेंगे। स्क्रैप या रेड पेपर चाहिए, उसे क्या करना है? हमें कट करके पीसेस में तोड़ लेना है। ग्रीन पेपर चाहिए लीव्स बनाने के लिए। व्हाइट ग्लू चाहिए या पेपर पैलेट चाहिए। उसके बाद कैसे स्टेप करोगे कि हमें क्या करना है? एक पेपर ले लेना है, उसको ऊपर आउटलाइन बना लेनी है इन द शेप ऑफ एप्पल। उसके बाद हमारे पास जो पीसेस हैं उसे एडहेसिव की मदद से उस पर पेस्ट कर देंगे तो हमारा कोलाज बन जाएगा।
पपेट्री इन मास्क पेंटिंग, सॉरी मास्क मेकिंग। तो पपेट्री क्या होता है, जब भी ह्यूमन की रिजेम्बलेंस दिखाने के लिए ह्यूमन जैसे फेसेस को इमेजिन करके मैनिपुलेट करके एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो आप उसे पपेट बोलते हो। तो हमारे पास पपेट है अकॉर्डिंग टू नीड्स। सो मेकिंग इज ऑल्सो इमेजिनरी, मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप ह्यूमन जैसा बिल्कुल फेस बना पाओगे, बट नहीं, वैसे इमेजिनेशन कर पाओगे, और वो डिपेंड करेगा आपकी एफिशिएंसी और आपकी क्रिएटिविटी क्या है, उस चीज पे आपकी पपेट डिपेंड करेगी। कैसे कौन कौन सी पपेट होती हैं, तो हमारे पास फिंगर पपेट इज ऑल्सो देयर, सॉक पपेट, पेपर बैग एंड ग्लव पपेट। तो फिंगर पपेट क्या होती हैं, द पपेट इन विच वी हैव टू कर्व दैट कैरेक्टर और दैट एनिमल ऑन द क्लोथ एंड आफ्टर दैट वी कैन वियर दैट क्लोथ और पेपर इन आवर फिंगर टू एक्टिंग लाइक दैट। सॉक पपेट ये आप लोगों ने बनाई भी होंगी आर्ट एजुकेशन के अंदर। सॉक को कट करके यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, वुडन बोर्ड या फिर हमारा जो गत्ता होता है ना, वो लगा दिया जाता है, और उसके बाद हम क्रिएटिविटी बना के उसको ऐसे चलाने लायक बना देते हैं। इसके बाद दिस इज द पेपर बैग, एक पेपर बैग बना लेना है, उसके ऊपर आपको शेप को जो क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। दिस वन इज द ग्लव पपेट। स्टिक पपेट, स्टिक पपेट में क्या क्या चीजें आपको चाहिएगी, सबसे पहले आपको स्टिक पपेट या मटेरियल रिक्वायर्ड जो भी है, इन सब में आपको इतना मटेरियल तो चाहिएगा। पेपर चाहिए आपको, एडहेसिव चाहिए, पेन, पेंसिल, स्टिक, और हमारे पास ये होने चाहिए सीजर। स्टिक पपेट कैसे बनाओगे, पहले उसके शेप्स वगैरह काट लेंगे, काटने के बाद उसे जोड़ देंगे उन शेप्स को, जैसे ये शेप कट कर लिए हैं, शेप को यहाँ पे जोड़ दिया है, एंड दैट इसे थ्रेड से टाई अप कर देंगे, और उसके बाद इस पूरे चीज को हम किस पे लगा देंगे, हम इस पे लगा देंगे एक स्टिक पे, और वहां पे थ्रेड को हिला हिला के हम क्या कर सकते हैं, उस को मूवमेंट करा सकते हैं। दीज आर ऑल्सो द स्टिक पपेट। दीज आइज आर अवेलेबल इन द मार्केट। देन आता है मास्क। द मास्क इज यूजुअली वियर एट अ फेस, फेस पे ओढ़ा जाता है या पहना जाता है, जिसका करेक्टर आप डिपिक्ट करना चाहते हो। कहाँ कहाँ यूज होता है, ड्रामा में, स्टोरी टेलिंग में और एक्टिंग में आप इसे यूज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो पेपर मास्क, पेपर बैग मास्क, पेपर प्लेट मास्क और पेपर मैशे। मैं आपको बताऊंगी दिस आर द पेपर मास्क, जिसके ऊपर अगर आपको स्टेप्स लिखने ना बेटा बहुत आसान है, बट इसे ड्रॉ जरूर करके आना, क्योंकि आप आर्ट एजुकेशन का पेपर देने वाले हो। सबसे पहले आपको एक पेपर लेना है, उस पर कट कर लेनी है आपकी जो भी इमेज बनानी है, उस इमेज को एक कार्डबोर्ड पे लगाना है, उस पर कट कर लेना है, उसके बाद उसको ड्रॉ करके कलरिंग फिल कर देनी है, देन उस पर धागा लगा देना है, जिससे हम टाई कर सकते हैं अराउंड योर हेड। देन इसके बाद पेपर बैग। पेपर बैग को कैसे बनाओगे, किसी बच्चे को वो पेपर बैग बना लो और उसकी आईज के अकॉर्डिंगली आईज कट कर देंगे तो हम पेपर बैग बन जाएगा। पेपर प्लेट, यहाँ पे जो हमारी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में पेपर बच जाती हैं, या फिर जो प्लेट्स आपकी यूज होती हैं, नॉट रीयूजेबल प्लेट्स होती हैं, उसके ऊपर जब भी आप कैरेक्टर को ड्रॉ कर देते हो तो वो हमारी पेपर प्लेट मास्क बन जाएगी। दीज आर द पेपर प्लेट। सो मैशे भी ऐसे ही बनता है, पेपर को आपको मैश कर देना है, मतलब भिगो के रखना है, उसके बाद मैश कर लेना है, मैश करके उसे आप जिस सरफेस पे बनाना चाहते हो वहाँ पे उसे फैला के पूरा पेपर बना सकते हो। देन आती है हमारी क्ले मोल्डिंग। क्ले मोल्डिंग। क्ले मोल्डिंग में क्या होता है, आपके पास क्ले होगी और क्ले जो है वो ड्राई नहीं होगी इजीली। राउंड शेप मेक कॉइल्स, किन किन प्रकार की क्ले होती है राउंड शेप की, मेक कॉइल्स बना के, प्रेस और पिंच करके, स्लैब लगा के या फ्रूट और वेजिटेबल लगा के हम क्ले को यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग के क्या फायदे हैं, वही है बेटा, इनकरेज करेंगे बच्चे को, इंप्रूव हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी बच्चे की, अटेंटिव रहेगा बच्चा, कंसंट्रेट कर पाएगा, सेल्फ एस्टीम बनेगा, मतलब खुद से काम कर रहा है तो सेल्फ एस्टीम करेगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और इसके बाद उसका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्या है, यहाँ पे आपको पेपर को कट करके फोल्ड करके विद द हेल्प ऑफ सीजर हम ऑब्जेक्ट यूज करके अलग अलग काइंड ऑफ इमेजेस बना सकते हैं। सो स्टूडेंट कैन मेक द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ पेपर कटिंग। फ्लावर बना सकते हैं, जंप, रंगोली डिजाइन या बॉर्डर मेकिंग बना सकते हैं। तो पेपर कटिंग में क्या करना है, रंगोली का डिजाइन सिखा रहे हैं, इसमें एक पेपर लेना है, उसे 4 फोल्ड में क्या कर देना है, मोल्ड कर लेना है, फोल्ड कर लेना है सॉरी, फिर उसे हाफ से मोल्ड करके इधर मोल्ड करना है। देखो ये डायरेक्शन दे रखी है आपको कि पहले ऊपर फिर इधर, इधर करने के बाद कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, आपको ये शेप में इसको फिर से मोल्ड कर लेना है, और ये वाला बीच वाले पार्ट में कोई भी डिजाइन को, बीच वाले पार्ट में यहाँ पे आप एक डिजाइन बना लेंगे। ये देखो ये डिजाइन बने हुए हैं, इन डिजाइन की शेप्स को आप कट कर लोगे, और कट करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा दिख जाएगा। इसके बाद इस पेपर को आप क्या कर लोगे, ओपन कर लोगे, तो ये हमारा कौन सा रंगोली डिजाइन आ जाएगा। इसके ऊपर अगर आप कलर्स को स्प्रेड कर दोगे तो आपके पास रंगोली बन के तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद आता है फोल्डिंग ऑफ डॉग। स्टार्ट द स्क्वायर पीस ऑफ ओरिगामी पेपर, जिसका साइज ये है।
फोल्ड कर लेना है पेपर को, फिर उसको कॉर्नर से फोल्ड कर लेना है, फिर उसे अनफोल्ड कर लेना है। अनफोल्ड करने के बाद इन्हें क्या कर देना है, दोबारा से फोल्ड कर लेना है, ट्राइंगल बना लेना है। आपको पिक्चर से समझ ही आने लग गया होगा, ये उसका हेड बन गया, पॉइंटी हेड, एंड देन यहाँ पे पॉइंटी हेड पे उसकी जो नीचे दिखाई दे रही है वो चिन्ह दिखाई दे रही है, ये हमारा डॉग का फेस है। इसके बाद हम डॉग के फीचर्स बना देंगे, फीचर इनहेंस कर देंगे। सो ये था हमारा पूरा 4.2। आपको लग भी रहा होगा कि मैम बहुत आसान है, बेटा सच में बहुत आसान है, बट आपको इसे थ्योरेटिकल कैसे लिखना है ये समझना काफी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बट लिखना आपको जरूर से समझ आना चाहिए। तो इसे आपको कैसे लिखना है इस चीज पे ध्यान देना है, और आपको अपने पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट करना है। इवन आप प्रिकॉशंस भी डाल सकते हो कि व्हाइल डूइंग दिस तो हम क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे, नीटनेस क्लीननेस बना के रखेंगे, सीजर से बच के रहेंगे, अडेसिव को खुला नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस आप अपने डाल सकते हो। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।